स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज जो मैं कहानी आप लोगों को बतलाने वाला हूँ वो बच्चों के लिए खास होने वाला है। अगर आपके घर में कोई बच्चे हो तो ये कहानी उसे जरूर सुनाइएगा और मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी उसे जरूर अच्छा लगेगा। तो कहानी होती है एक कौवे की। एक कौवा होता है जो एक पेड़ में बैठकर रो रहा था। इसलिए वो रो रहा था क्योंकि उसका शरीर पूरा काला है और वो अपने काले रंग से परेशान होकर रो रहा था, क्योंकि सभी उसके मजाक उड़ाया करता था, इसलिए वो रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु संत बैठे रहते हैं। तो साधु संत जब बैठे रहते हैं वो ध्यान पर थे, तो उसे कुछ टपकने का आभास होता है अपने चेहरे पर। तो अपना चेहरा उठाकर देखते हैं तो देखते हैं कि एक कौवा बैठा रो रहा है। साधु उससे पूछता है कि क्या बात है कौवा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। कहता है कि महाराज, तुमने तो मुझे एक ही जीवन दिया है और जीवन भी दिया तो क्या कलर दिया है। मेरा शरीर का शरीर पूरा काला है, मुझे सब मजाक उड़ाते हैं और मैं किसी का काम भी आता हूं तो क्या काम आता हूं, किसी मरने पर श्राद्ध में मैं काम आता हूं, मुझे जूठा खाना खिलाया जाता है, क्या तुम्हें पता है। साधु कहता जी हाँ मुझे तो पता है सब। साधु कहता कि तुम अपने इस जीवन से खुश नहीं हो। बोलता क्या खुश रहे महाराज, इतना परेशानी है मुझे, कोई मुझे देखता तो पत्थर उठाकर मुझे मारा करता है, बता ऐसी जिंदगी से कोई खुश हो भी सकता है क्या। बोलता अगर तुम्हें दोबारा जीवन मिले तो तुम क्या बनना चाहते हो। कौवा बड़े प्यार से कहता है कि यदि मुझे हंस बना दिया जाए तो क्या जीवन, बहुत मजा आ जाएगा महाराज, बहुत मजा आ जाएगा। बोलता कि मैं तुझे चलो हंस बना देता हूं, लेकिन ऐसा करो कि तुम एक बार एक हंस से मिलकर आओ। मिलकर आओ। बोलता क्यों महाराज। बोलता अरे तुम मिलकर तो आओ, उसके बाद अगर तुम संतुष्ट होते हो तो मैं तुझे हंस बना दूंगा। बोलता ठीक है। अब वो किसी तालाब के किनारे जाता है। कौवा जो होता है वो तालाब के किनारे जाता है एक हंस को ढूंढने के लिए। घंटों बैठे रहा लेकिन कोई भी हंस वहां पर ना आया। कुछ देर वो और बैठे तो दो हंस वहां पर आकर पानी में बैठ जाते हैं। अब वो जाता है कौवा और हंस से बातें करने लगता है कि अरे हंस महाराज, क्या जीवन है, क्या तुम्हारा कलर है, सफेद तुम्हारा कलर है, शांति का प्रतीक है। पानी में अगर तुम पेंडल मारते हो तो पता ही नहीं चलता है, लगता है कि खाली तुम लुढ़क ही रहे हो। और क्या तुम मछली खाते हो, मजा आ जाता होगा तुमको अपने जीवन से ना। बोलता है कि अरे यार अभी मेरा मूड खराब मत करो, मुझे मजा आता है। तुम मेरी परेशानी को नहीं जानते हो, शायद तुमने देखा नहीं कि मैं यहाँ बड़ी देर तक नहीं आया था। क्यों नहीं आया था तुझे पता है। बोलता क्यों, तुम दूसरे जगह पे रहोगे इसलिए तुम नहीं आया होगा। बोलता कि नहीं, एक कैमरामैन बगल में बैठे हुए था और वो मेरी तस्वीरें खींच रहा था, इसके डर से मैं वहां पर नहीं आ रहा था। कौन जाने ये मुझे पकड़ कर ले जाए तो। मतलब तुम भी अपने इस जीवन से खुश नहीं हो। कौवा कहता है कि तुम भी अपने इस जीवन से खुश नहीं। बोलता अरे कैसे खुश रहूं यार, मैं भी अपने जीवन से खुश नहीं हूं। सफेद क्या होता है पता है तुम्हें। मानता हूं शांति का प्रतीक होता है, लेकिन मरने पर जिस कफन को उड़ाया जाता है वो सफेद कलर का ही तो होता है। बोलता अरे यार हाँ तुमने बात तो सही कही। बोलता तुम भी अपने जीवन से खुश नहीं हो। बोलता कि यार खाक खुश रहूंगा। बोलता अगर तुम्हें कुछ बनने का अवसर मिले, कुछ दूसरा जीवन जीने का, तो तुम क्या बनना चाहोगे। बोलता कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, यदि मुझे कुछ बनना भी हो तो क्या तुम मुझे बना दोगे। बोलता कि नहीं नहीं, मेरे हाथ एक साधु आया है, वो साधु का कहना है कि वो मनचाहा प्राणी में हमें जन्म दे सकते हैं। बोलता अच्छा चलो मुझे भी ले चलो। तो अब कौवा और हंस वहां से जाते हैं किसके पास, साधु के पास। साधु देखकर चौंक जाता है कौवा हंस को कि अरे तुम तो हंस को ही उठाकर यहां पर ले आए हो, क्या बात है। बोलता है कि अरे क्या बताओ महाराज, ये हंस भी तो खुश नहीं है अपने जीवन से। बोलता अच्छा तब मुझे हंस से बातें कर लेने दो। साधु कहता है। अब साधु और हंस की बातें हो रही है। अरे तुम भी अपने जीवन से खुश नहीं। बोलता नहीं महाराज, तो तुम्हें क्या बनना है। साधु कहता है कि तुम्हें क्या बनना है। बोलता है कि मुझे तो तोता बनने का बहुत ही अभिलाषा है महाराज, मुझे अगर तोता बना दिया जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। बोलता है क्यों, ऐसी क्या बात है तोता में जो तुम में नहीं है। बोलता है कि
तोते का क्या कलर होता है, उसका शरीर पूरा हरा होता है, प्रकृति का कलर है, और उसकी चोंच लाल होती है, बहुत ही सुंदर रहता है। कहता है मतलब तुम्हें तोता बनने की अभिलाषा है। कहता है कि हाँ, किसे बनने की ना आशा होगी, मुझे तो बहुत ही बनने का मन है तोता। बोलता है ऐसा करो कि तुम लोग दोनों जो है तोते से मिलकर एक बार आओ, उसके बाद मुझसे बात करना। अब वो जाता है जंगल, कौवा और हंस तोता को ढूंढने के लिए जाता है। तो घंटों, 5 घंटा 3 घंटा, ये मतलब घंटों बीत रहे थे, बहुत देर हो गई, लगभग आधा दिन बीत गया था वहां पर, 6-7 घंटा हो गया था। और ढूंढ रहा था वो सब दोनों तोता को। तोता ऊपर में बैठे पेड़ पर सब देख रहा था कि ये पता नहीं किसे ढूंढ रहा है, किसी का नाम भी तो मुंह से नहीं निकाल रहा है कि मैं उसे ढूंढने पर मदद करूं। वो लोग बहुत ही मुश्किल से देख पाते हैं कि ऊपर तोता बैठा हुआ है। वो बोलता है कि अरे यार तोता महाराज, तुम्हें मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूं। तो बोलता है मुझे तो पता नहीं, तुम लोग को तो मैं सब देख रहा हूं कि तुम लोग 5-6 घंटे से घूम रहे हो इधर। बोलता मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा हूं। तो बोला ढूंढा क्यों नहीं? बोला ढूंढ कैसे पाओगे? तोता कहता है कि ढूंढ कैसे पाओगे मुझे, यार मेरा कलर भी पूरा हरा है और जंगल का कलर भी पूरा हरा है, इसलिए मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हो। बोलता कि हाँ सो तो है। अच्छा तुम्हें बताओ कि तुम अपने जीवन से पूरा खुश हो कि नहीं? बोलता कहाँ खुश है महाराज। तोता कहता है हंस और कौवा से कि कहाँ हम खुश हैं, या तुम लोग अभी मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे, बताओ क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे? क्योंकि मेरा कलर ही पूरा हरा है, इसलिए मुझे नहीं ढूंढ पा रहा। जंगल में रहता तो पता ही नहीं चलता कि मैं हूं या नहीं हूं, मेरे होने या रहने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैं भी कुछ खुश नहीं हूं। और मुझे पिंजड़े में बंद करके रखता, तुम्हें तो पता ही होगा, मुझे सोने की थाली में भले ही कुछ खाने के लिए देते हैं सब, लेकिन तुम ही बताओ कि क्या तुम्हें बंदी रखकर कुछ सोने की ही थाली में तुम्हें कुछ खाने के लिए दे तो तुम अच्छे हो, खुश रहोगे? नहीं ना। बोलता नहीं। बोलता तुम भी अपने जीवन से खुश नहीं हो? बोलता कि नहीं। बोलता कि तुम्हें अगर कुछ दोबारा बनने का अवसर मिले कुछ दूसरे प्राणी में तो तुम क्या बनना चाहोगे? बोलता है ये तोता भी कि तुम्हें मैं क्यों बताओ, यदि मुझे कुछ बनने की अभिलाषा भी है तो तुम मुझे बना दोगे क्या? बोलता है कि नहीं नहीं, हम दोनों के हाथ, हंस और कौवा कहता है कि हम दोनों के हाथ एक साधु आया है, वो बता रहे हैं कि वो मनचाहा प्राणी में हमें जन्म दे सकते हैं। तो बोलता है कि अच्छा मुझे भी तो ले चलो उस प्राणी के साधु के पास। अब हंस, कौवा और तोता चला किसके पास? साधु के पास। अब वो लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि अरे अब तुमने तो तोते को भी यहां पर पकड़ कर लिया है, क्या बात है? ये भी अपने जीवन से खुश नहीं होगा, मुझे तो पता चल गया। बोलता कि हाँ। तोता कहता है कि हाँ महाराज, मैं भी अपने जीवन से खुश नहीं हूं। अब कहते हैं साधु कि क्या तुम क्या बनना चाहते हो? ये लोग दोनों की तो अभिलाषा थी कि एक तोता बना था, लेकिन तुम एक तोता हो, तुमको भी अपने जीवन से खुशी नहीं है, तो तुम बताओ क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें बना दूंगा। कहता है कि मोर रहता ना महाराज तो बहुत ही मजा आता, क्या उसकी पंख होती है, जब वो नाचती है बारिश में, वो क्या सीन रहता है उस टाइम। सभी कैमरामैन छुप छुप कर वर्षा में भींग भींग कर वहां पर उन लोगों की तस्वीरें खींचता है, उन लोगों की वीडियो बनाता है। तो बोलता है कि मतलब तुम तीनों को मोर बनने की अभिलाषा है? कहता है कि हाँ। तो जाओ एक बार फिर से मिलकर आओ, मोर से जाओ मिलकर आओ। अब तोता, हंस और कौवा कहां चला? किसकी तलाश में? मोर के तलाश में। अब मोर के तलाश में वो लोग जाते हैं तो वो लोग बड़ी ही देर से एक झाड़ी में छुपे रहते हैं कि कहीं मोर आए और उनसे बातें की जाए थोड़ी बहुत। देखता है कि एक मोर उसे दिखाई देता है। मोर के पास वो लोग चुपके जा रहे थे क्योंकि वो भाग जाते हैं देखकर। मोर के पास जाते हैं तो भागने लगते हैं, लेकिन ये हंस कहता है कि अरे भाई रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको मैं किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोर डर ही डर कहता है कि क्या बात है, जल्दी जल्दी कहो, वरना कुछ मुझे परेशानी होती है। बोलता तुम्हें क्या परेशानी है भाई, तुम तो इस भारत देश के राष्ट्र पक्षी हो, तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुम नाचते हो तो मोर यार सब तुमको देखते हैं, तुम्हारे पंख भी ले जाते हैं बहुत लोग। बोलता कि हाँ। बोलता है
कि मुझे अपने जीवन से भी खुश नहीं। बोलता है कि अरे यार, अब तुम ही ये बात बोल रहे, तो हम लोग क्या बने, हम लोग किस प्राणी में अब जन्म ले जो हमें खुशी प्राप्त होगी। कहता है कि रुको, तुम थोड़ी देर रुको, तुम्हें पता लग जाए कि मेरी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां हैं। तुम लोगों को मोर बनना है ना, सुन लो पहले क्या परेशानी है इस मोर बनने में। वो लोग घंटों बैठे रहे कि अचानक किसी का आने का आहट सुना देता है। मोर कहता है वो लोग तीनों से कि ध्यान से सुनो, किसी का आने का आहट मिल रही है। कहता है कि हाँ हाँ, आने का तो आहट मिल रहा है। बोलता है ध्यान से सुनो, वो आवाज करीब आ रही है। कहता है कि हाँ हाँ, सच में तो कोई आवाज तो करीब आ रही है। मोर कहता है तुम्हें पता है ये किसकी आवाज है? बोलता है किसकी? कोई जानवर की होगी और क्या। बोलता है नहीं नहीं, कोई जानवर का नहीं है, ये शिकारी का आवाज है। बोलता शिकारी क्यों आता है यहाँ पर? कहता है कि शिकारी हर रोज मुझे ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं, और पता है मुझे क्या करता है वो लोग मुझे मार देते हैं, या फिर मुझे पकड़कर वो लोग हमारे शरीर से सारे पंख निकाल लेते हैं और उन्हें बाजार में भाव से बेचा करते हैं। बोलता तुम भी अपने जीवन से खुश नहीं हो। बोलता कैसे कोई खुश रहे जिसका जीवन में हर एक क्षण डर में बीते, वो क्या खुश रहता है? मुझे हर वक्त इन शिकारियों का डर लगा रहता है। बोलता यार तुम ही खुश नहीं हो तो अब क्या हम लोग करें, क्या करें बताओ, तुम ही बता, हम किस प्राणी में हम लोग जन्म ले। बोलता है कि अब हम लोग तीन चारों में से जो भी वो सबसे ज्यादा खुश नसीब कौन है, क्या बनना चाहिए? कौवा ये सवाल पूछता है उससे, मोर से, कि हम लोग तीनों को क्या बनना चाहिए चारों को? मोर भी तो तुम हो, तो तुम भी खुश नहीं हो। कहता है कि सबसे ज्यादा तो खुश तू है। मोर कहता है कौवे से कि सबसे ज्यादा हम लोग तीनों में सबसे ज्यादा खुश तो तुम ही हो। बोलता ये बात तुम क्या कर दिए, मैंने शुरू में ही सभी को ये जुगाड़ किया, कभी मैं हंस के पास गया, कभी तोते के पास गया, और अंत में मैं तुम्हारे पास भी आया हूं, तो तुम भी ये बात कह रहे हो। बोलता है कि नहीं नहीं यार, सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो। बोलता कैसे, बताओ मुझे कुछ मुझे लाभ बताओ कि कौवे बनने में क्या लाभ है। कहता है कि कभी तुमने सुना है, मोर कहता है कभी तुमने सुना है कि तुम्हें कोई पिंजरे में बंद करके रखा है? बोलता है कि नहीं। कभी सुना है कि तुम्हारी कोई तस्वीरें ले रहा है? बोलता है कि नहीं। कभी सुना है कि शिकारी तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं? बोलता है कि नहीं। कभी कोई तुम्हें ढूंढते हुए परेशान हुआ है क्या? बोलता है कि नहीं। तो फिर सबसे ज्यादा खुश तो तुम ही हुए, तुम्हें किसी का डर नहीं है, तुम अपना जहां मन वहां जा सकते हो उड़कर, और हम लोगों को बहुत डर लगी हुई रहती है। विश्वास नहीं थी इस तोते से पूछ लो, इसे भी पकड़ने के लिए बहुत सारे शिकारी इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया करते हैं। बोलता कि हाँ बात तो सही है, तो सबसे ज्यादा खुश कौन है? बोलता कि तू खुश है कौवे को। बोलता अरे यार बात तो सही है, मैं तो झूठ ही रो रहा था। कौवा कहता है मैं झूठ में ही उतना आंसू बहा रहा था, अब से मैं दुखी नहीं होऊंगा क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूं। कौवा कहता है कि मैं सबसे अच्छा हूं। और कहानी ही समाप्त हो जाती है। इस कहानी से बच्चों को यह संदेश मिलता है कि वह जिस स्थिति में भी है, या फिर कोई भी प्राणी हो, कोई भी मानव है, वो जिस स्थिति में है वो बहुत ही अच्छा है। अपने स्थिति को लेकर और अपने कुछ कमियों को लेकर परेशान ना हो, आप जिस स्थिति में हैं बहुत अच्छे हैं। कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो, कहानी को लाइक करें, और इसी प्रकार की मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।